पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट में है और देख सकते हैं कि चारों तरफ मार्केट जो है वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। गारमेंट्स या और भी ज़रूरी जो सामान है सब यहाँ पर है और ये मार्केट्स जो है वो ही दिल्ली की खूबसूरती है। और ख़ास बात ये है कि राजधानी में जहाँ पर मौसम की गर्मी है वहाँ चुनावी सरगर्मी का भी पारा हाई है। तो इस जो पारा हाई है उसमें हमने सोचा कि क्यों ना आपको मतदाताओं से जो है उनका बताया जाए कि ये पारा जो हाई है उसका असर उन पे कितना है, क्योंकि छठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है। और पूर्वी दिल्ली में अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी है हर्ष मल्होत्रा है, मेयर रह चुके हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार हैं जो एक ऐसे उम्मीदवार है जो बहुत ही कम उम्र में एमसीडी जो है के पार्षद रहे, उसके बाद पूर्वी दिल्ली से ही विधायक रहे और अब लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से भी कह सकते हैं कि उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। खास बात यह है कि जब वो विधायक बने तब भी उनके पिता जो एमसीडी में सफाई कर्मचारी है उन्होंने तब भी सफाई करना नहीं छोड़ी। बहरहाल ये तो था जो उम्मीदवार है यहाँ से लड़ रहे हैं उनका थोड़ा सा लेखा जोखा। लेकिन अब बात करते हैं मतदाताओं से। कुछ मतदाता हमारे साथ है। जिस तरीके से जो है अब चुनाव आने मतलब यहाँ दिल्ली में भी मतदान होना है, 25 तारीख है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के कारण पहले और दूसरे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव होने थे बाहर वोटर्स नहीं निकले, तो क्या लगता है आप लोग निकलेंगे या नहीं? जी बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलना भी ज़रूरी है मैम। अपना हक है, हमारा वोट देना हमें ज़रूरी है। आने वाले जनरेशन को भी पता रहना चाहिए कि देख कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है गर्मी ज़्यादा है? गर्मी है मैम, लेकिन कई बार होता है ना सैटरडे संडे की वजह से लोग वहाँ घूमने भी चले जाते हैं, एंजॉय करने चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो तो देना चाहिए ना। देखिए बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। संडे सैटरडे हम घूमने निकल सकते हैं तो थोड़ी सी धूप सह करके अपने अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते जिससे भविष्य सुधर सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप लोग इधर आइए, आप लोग भी आ जाइए। लेकिन आप एक बात बताइए कि अब जिस तरीके से देखिए आपको शायद अगर पता होगा आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने लक्ष्मी नगर जो विधानसभा क्षेत्र की इकाई है वो भंग कर दी है, क्योंकि उन्हीं के एक पूर्व विधायक है नितिन त्यागी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने जो फॉर्म भरवा रही है कि हर महिला को 1000 रुपए देंगी, वो एक धोखा है। आप क्या समझते हैं? मैम उनकी पार्टी के ही बोल रहे हैं तो फ्रॉड ही होगा, फिर नॉर्मल सी बात है। अब अगर उनकी पार्टी के ही सदस्य कह रहे हैं कि ये चीज़ फ्रॉड है तो फ्रॉड ही होगी। और पर महिला को 1000 रुपये पर मंथ ऐसे अगर फ्री करते रहेंगे, हर चीज़ फ्री ही देते रहेंगे, फ्री की राजनीति प्रोपेगेंडा करते रहेंगे तो जल्दी देश हमारा श्रीलंका वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है नहीं देना चाहिए महिलाओं को 1000 रुपये या एक धोखा है? काम देना चाहिए, हमें काम देना चाहिए, लेकिन ये नहीं फ्री के चक्कर में, ठीक है ना। फ्री का चक्कर बेकार है, ये फ्री का चक्कर बेकार है। अच्छा, लेकिन ये बताइए अभी इन दिनों हाल फिलहाल में जो है उनकी एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनके साथ आपने सुना होगा उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेके क्या पार्टी की इमेज आपके सामने अभी वैसी ही है? नहीं मैम, डाउन तो होगी जो, लेकिन जितना मैंने सुना है कि मारपीट भी हुई उनके साथ, तो मारपीट भी हुई ये भी सुना है मैंने। तो आपको क्या लगता है? थोड़ी मैम देखो वो कह रहे हैं तो थोड़ी बहुत डाउन होनी चाहिए। हमारे देखो कोई हमें बताता है कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, थोड़ी बहुत इमेज तो डाउन हो ही जाती है, क्योंकि जो हमें वो दिखाएंगे वो हम ही हमारे माइंड में सेट होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ये। लेकिन आएंगे तो मोदी ही। आपने बता दिया आप? जी बिल्कुल है। हाँ जी आएंगे मोदी। ऐसा क्यों? मोदी साहब के वर्क को देखो, सब काम देख रहे हैं उनका, इंटरनेशनल लेवल पे काम दिख रहा है उनका। मैम वो अंदर करे ना करे, मेन है कि उन्होंने देश को आगे बढ़ा दिया। मेन हमें जो चीज़ चाहिए थी राम मंदिर, सिक्योरिटी को देखिए अब कई मुद्दे उठा रहे। राम मंदिर क्यों बना दिया? राम मंदिर क्यों बनाया? अब राम मंदिर बनाया तो रोजगार भी तो मिला वहाँ के लोगों को। स्पेसिफिक आप एक चीज़ देख रहे हो कि राम मंदिर बना दिया, आप उसे धर्म से रिलेट कर रहे हो, धर्म से रिलेट मत करो ना। और जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली में जो है चुनावी सरगर्मी और मौसम की गर्मी दोनों का पारा आई है और ऐसे में ये सोडा शिकंजी यहाँ पिया जा रहा है, बंटा इसे बोलते हैं दिल्ली में और बहुत फेमस है यहाँ पर। तो भैया आप अभी गर्मी में तो काफ़ी अच्छा कस्टमर आ रहे होंगे पीने के लिए? हाँ जी आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, दिख रहे हैं। आ रहे हैं, गर्मी भगाता है ये?
हाँ जी सोडा लेमन जी हाँ है। जी मैम। सोडा लेमन गर्मी भगाता है, यहाँ मैडम भी हैं दो ये तो गर्मी भगाता है, लेकिन चुनावी गर्मी क्या लगता है, चुनावी सरगर्मी जो है वो कुछ कम हो रही है, क्योंकि एक के बाद दूसरी बयानबाजी, तीसरी, तो क्या लगता है क्या? दिल्ली के तो हाल ही बुरे हैं मैम। दिल्ली के हाल बुरे हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अभी क्या लगता है आपको, जो दो पार्टी, एक तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाँ इंडी गठबंधन, और कुलदीप जो है कुमार यहाँ खड़े हुए हैं, और दूसरे हैं हर्ष मल्होत्रा, तो हर्ष मल्होत्रा भी नए चेहरे हैं, क्या लगता है दोनों उम्मीदवार के बारे में? मैम इंडी गठबंधन जो हुआ है, ये इनका एक अलायंस जो हुआ है, मुझे तो लगता नहीं है ये इतना सक्सेसफुल रहेगा, बट देखते हैं क्या होता है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा ये वर्क करेगा, क्योंकि अगर दिल्ली की हालत देखें तो इस टाइम पे जो सीएम जो हमारे जेल में है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर जेल में है, मंत्री स्वाति मालीवाल का एक नया एंगल आ गया है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं लगता कि ये जो इनका गठबंधन बना है वो इतना सक्सेसफुल होगा। बाकी देखते हैं, रिजल्ट बताएंगे। आपके हाथ में पैसे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हर महिला को 1000 रुपए मिलेंगे, और उसके लिए फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। हमें फ्री बसेस नहीं चाहिए, हमें 1000 रुपए भी नहीं चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए, ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी। कोई मेट्रो फ्री नहीं चाहिए हमारी, कोई 1000 रुपए जो कांग्रेस की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। भिखारी बना दोगे क्या आप? जो फीमेल है अगर बसेस में चलते हैं, हमें इंसल्ट फील होती है जब ड्राइवर देखता है फ्री वाले हैं ये, क्या हमें फ्री वाले बनाओ? आत्मनिर्भरता चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। चलिए, इन्होंने तो अपना बता दिया पक्ष की एजुकेशन चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए। आप भी गर्मी में ठंडा सोडा लेमन पी रहे हैं, क्या बोलते हैं वैसे इस सोडा लेमन को? कोई बंटा बोलते हैं, हम तो सोडा ही बोलते हैं। सोडा बोलते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी नगर मार्केट जिस तरीके से, कितनी शॉपिंग करते हैं आप? अब फ्रीक्वेंटली यहीं आना होता है सबसे ज़्यादा, तो यहीं आना हाँ होता है। घर के पास तो ही है। पिछले कुछ सालों में देखा कितना डेवलपमेंट यहाँ का हुआ, कैसा हुआ? एज सच तो डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ खास नहीं हुआ है। थोड़ा हमने देखा था कि पीछे ये जो अनऑथराइज्ड काफ़ी यहाँ पे ऑक्यूपेशन हो रखा था, तो पीछे हटाई हैं दुकानें वगैरह, वो सब हुआ है, तो शायद वो एमसीडी की तरफ से हुआ है। इसके अलावा ऐसा अच्छा, मैडम से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जो पार्टियां, कुछ पार्टियां जैसे महिलाओं के लिए खास तौर से कि हम महिलाओं को इतना भत्ता देंगे, वो देंगे, तो क्या सोचते हैं? कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो मैम जैसे उन्होंने भी कहा, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि आप हमको भिखारी बना दें और फिर हमको कहें कि लीजिए आप इतना पैसा लीजिए। इसके बजाय आप ये ज़्यादा अच्छा होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, वो इंडिपेंडेंट हों, अपना खर्चा खुद उठा सकें, तो आपको उनको इस तरह की भीख देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जो स्वाति मालीवाल का भी एक मुद्दा उठ रहा है, क्या लग रहा है चुनाव पे इसका असर होगा? हाँ, मुझे तो लगता है कि केजरीवाल का पैरोल पे आना बल्कि उसके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, बाहर आना उनके लिए। इससे तो अच्छा था कि अंदर ही रहते, अगर बाहर आके ही स्कैंडल ही करना था। तो जब ऐसे ही होता है, जब ये एक पक्ष ये आ रहा था कि वो बाहर आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा हुआ, पार्टी के लिए प्रचारक के रूप में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अंदर दबी हुई होंगी, और इस तरह से जब वो बाहर आएंगी तो वो तो अंदर का पॉलिटिक्स बताता है ये। बताइए, तो देखिए, और यहाँ पर ये बंटा, सोडा बंटा जो है ये बन रहा है। आप भी गर्मी में पी रहे हैं सोडा लेमन? हाँ जी, अच्छा, तो लगता है कि दिल्ली में भी चुनावी गर्मी भी ज़्यादा है? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है आपके पास, उधर हम आके। अच्छा तो आप ये बताइए, क्या लग रहा है, अब छठे चरण में मतदान है, और लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पूर्वी दिल्ली से खड़ा किया है, और वहाँ पर दूसरी तरफ भाजपा ने नया चेहरा लिया है। क्या कह सकते हैं, कोई भी आ सकता है। आप मतदाता के तौर पर आप क्या सोचेंगे? बीजेपी का दौर लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा। बीजेपी का लग रहा है? क्यों लग रहा है बीजेपी का, क्या कारण है? बस ऐसे ही है, पुरानी पार्टी है। पुरानी आम आदमी पार्टी में क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छी पार्टी है। और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हम हैं, और आप यहाँ पर सस्ती और अच्छी जो है शॉपिंग कर सकते हैं। खासतौर से महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो जो लेना चाहती हैं वो बहुत कम रेट में सही दाम पर यहाँ पर मिल जाता है, बार्गेन भी हो जाता है यहाँ पर। और जो ज़्यादातर इच्छा होता है कि अगर कुछ महंगा लग रहा है तो थोड़ा सा बार्गेन हम करवा लें। तो बात करते हैं, यहाँ पर कई महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। आप इधर कब से शॉपिंग करने आ रही हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं। बहुत। क्या खासियत है इस मार्केट की?
मार्केट हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, यहीं से ही कपड़े लेते हैं, हम तो कहीं जाते ही नहीं। और भैया परमानेंट है हमारे। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर क्या सस्ता अच्छा मिलता है? निकलता, अच्छा अच्छा, एक बार बताइए, बार्गेन भी करते हैं कभी कभी? हाँ मैम, हमेशा करती हूँ, अभी करूँगी, देखना आप। अच्छा, चलो ये तो ठीक है। आप ये बताइए कि अब बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? लेकिन जब कोई सामान लेते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो अच्छा भी हो, कपड़ा भी हो, क्वालिटी भी हो। बता देते हैं अच्छा है या कैसा है। यहाँ पर यही तो है। अब आप लोग जहाँ पर भी जाओगे, जिस भी मार्केट में, ये तो देखोगे ना कि अच्छा है खराब है। लेकिन एक बात बताइए, जब अपना वोट, क्योंकि अब आपको वोट भी डालना है, अब दिल्ली में भी मतदान होने वाला है, तो वोट डालते हुए भी इतना देखेंगी परखेंगी कि किसको मुझे वोट? नहीं नहीं, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा मेरा। हाँ, मतलब कि देखेंगी परखेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जो काम करेगा मेरा वोट उसको मिलेगा, जो काम नहीं करेगा वोट नहीं मिलेगा। तो अभी क्या लगता है, देख सिर्फ मोदी, स्कूटी पीछे कर दी। सिर्फ बीजेपी। सिर्फ अभी पीछे? फिलहाल। क्यों बीजेपी? और नहीं मैम, आप खुद देखो ना कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, कितना ज़्यादा सुधार हुआ है। आप लेडीज़ कहीं भी जा सकती हैं, रात को यूपी में जाओ, आप इधर आओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रात अच्छा को बताइए, जो आम आदमी पार्टी है महिलाओं के लिए इतना कर रही है, उन्होंने कि भी किया। हाँ उन्होंने की है ना, तो अभी 1,000 रुपए दे उन्होंने रही भी किया फ्री है। बस कर रही है। अब कह भी नहीं है उन्होंने कि भी किया 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन उन्हीं के खुद के विधायक ने अब ये बोल दिया कि वो जो है धोखा, एक जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मैम देखो, ये तो पार्टियों की अपनी वो होती है, लेकिन हाँ आपसी जो भी उनके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने भी काम किया है। काम आपको लग रहा है काम किया है? बिल्कुल किया है। अच्छा, बिल्कुल तो फिर किया तो है। उनके उम्मीदवार ऐसा नहीं है, मेरा उनके- एक वोट उनको भी गया है पहले एक बार। अच्छा, एक बार आप बिल्कुल गया है। तो लोकसभा चुनाव में क्या? अब तो देखो, मेरा तो सीधा सा हिसाब है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बहुत बात अच्छे मतदाता के तौर पर आपने कहा जो काम करेगा। आप काम करेगा हमेशा। आप बताइए, आप कैसे वोट का अपना समझ के, और किस क्या लगता है आपकी कौन सा पार्टी जायज़ है जिनको आप अपना वोट दें? नहीं, जो काम करेंगे उसको ही वोट देना चाहिए, जो जाहिर सी बात है, जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट दें। अच्छा, आप ये बताइए, आप कैसे वोट देती हैं? मतलब कि घर में जो कहते हैं लोग, घर के लोग जिस पार्टी को देते हैं उन्हीं को देते हैं, या खुद सोच के कि मुझे इसको वोट देना? ऑब्वियस है, हम खुद सोच के ही देंगे। घर की फैमिली से अभी हम मैच्योर हो चुके हैं, 18+ है, खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो वेरी गुड। तो क्या इस बार क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कंफ्यूज भी होगा, क्योंकि बहुत सारी बयानबाजी जो है पार्टीज की तरफ से आ रही है, तो कंफ्यूज भी होंगे मतदाता। तो क्या देख पढ़ के, खबरें सुन के, किस तरीके से खबरें सुन के और डिसाइड करेंगे? खबरें सुन के तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारा पर्सनल डिसीजन है, जो हमें सर्विस मिल रही है, जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन्हें सोच के, और इन फ्यूचर हमारा क्या एक्सप्लोर है, क्या हमारी विकास हो रहा है कंट्री में, उसको अकॉर्डिंग हम वोट देंगे। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि हम खबरें सुन के नहीं, हम खुद देख परख करके जो है वो अपना वोट जो है वो देंगे। तो अब ये बताइए, वोट भी ऐसे ही देने जाएंगी? क्या हैं, करें, गर्मी से बचने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। पर वोट तो देंगी ना? हाँ जी, हैं? हाँ जी, जाएंगी ना, कितनी भी गर्मी होगी। वोट तो आप भी देती हो वोट? मेरे भी एज ही नहीं है। अभी नहीं है, तो क्या समझ के किस के देंगे वोट? किसको देंगे, जो फ्री में चीजें दे या जो अच्छा डेवलपमेंट करे? अल्लाह अच्छा जो करेगा उसी को देंगे। जो विकास करेगा। विकास करेगा। हाँ जी, फ्री में नहीं चाहिए? फ्री में तो खैर कौन दे रहा मैम, क्यों, बस फ्री की है? बस ही तो है सिर्फ मैम, और तो बाकी कोई और 1,000 रुपए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी देंगे महिलाओं को। मैम में तो भी ऐसा कोई शो नहीं हुआ। नहीं मिला? अच्छा, तो जो विकास करेगा उसको, तो क्या लगता है किसने विकास किया? केजरीवाल ने। केजरीवाल। अच्छा, चलिए, कह रहे हैं केजरीवाल ने उन्होंने विकास किया, और जो विकास किया उसी को वोट देंगे। तो हम महिलाओं से ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, अब जो ये लोकसभा चुनाव हुआ इसमें किस तरीके का माहौल लग रहा है, कौन सी पार्टी के लिए? देखो जी, यहाँ पे तो दिल्ली है, तो फिर दिल्ली के लिए तो सब आम आदमी का ही बोल रहे हैं। हाँ, पर आपको इतना डिफरेंस पता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर? हम इतना तो है ही इतना है ना। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है उसको आप अपना मत देंगे? हैं? नहीं, मैं तो खैर बीजेपी, मैं जनता की बोल रही हूँ। बाकी मैं तो खैर अच्छा। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी ही आए, क्यों मोदी जी आए? क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम अच्छे करे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मुझे लगता है योगी जी बहुत अच्छे, क्योंकि मैं रात को यहाँ से जाती हूँ 11 साढ़े 11 बजे जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं सेफ घर पहुँच जाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे लगता है सुनसान एरिया, वहाँ पर पुलिस की जीप खड़ी होती है, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा, बोलूँगी। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जी। देखिए, इन्होंने कहा महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इन बातचीत में महिलाओं से जब खासतौर से बात करें तो हमें 2 मुद्दे जो है वो बड़े दिखाई दिए। एक तो महिला सुरक्षा,
और एक महिलाएं कह रही हैं कि हमें फ्री में नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हमें बनना है, और इस आत्मनिर्भरता को लेकर के महिलाएं जो है वो अपने उम्मीदवार का चयन करेगी। आगे बात करते हैं कुछ और मतदाताओं से। और दिल्ली वालों को चाट पकौड़ी बहुत पसंद है, और चाट पकौड़ी यहाँ गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, पानी पूरी क्या बोलते हैं आप? पानी पूरी गोलगप्पे गोलगप्पे बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, तो बहुत पसंद है। हाँ पसंद है तभी तो खा रहे हैं। महिलाओं की खास तौर से पसंद है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अगर महिलाओं की पसंद है, क्या महिलाएं आप महिला के तौर पर जो वोट देती है अपना, वो भी अपनी पसंद का उम्मीदवार होता है या परिवार की? नहीं, हम अपनी पसंद का देते हैं, बीजेपी को देते हैं। आपने बता दिया, उनका गोलगप्पा टूट भी गया इस बीच में। तो आपका भी क्या ऐसा है, अपनी पसंद का देते हैं या फिर परिवार जो पसंद करता है? अपनी पसंद अपनी पसंद का। परिवार का कोई वो नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वो। वोट का मतलब ही ये है कि जिसको जो पसंद है उसको चुनो। मतलब कि ये भी देखती है कि महिलाओं के लिए कौन सा बेहतर उम्मीदवार है, जो तो किस तरीके से बेहतरी देखती हैं? महिलाएं तो हैं ही, उनके परिवार के लिए भी मतलब जो सबसे बेटर होगा महिला उसको चुनेगी, चाहे किसी भी चीज़ में हो वो चुनेगी उसी को। अपने आप को देखने से पहले परिवार को देखती है महिला हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत बेहतरी वाली बात कही। आप भी अगर बात करें, कैमरा हमारा उधर है, थोड़ी देर के गोलगप्पे से हम ब्रेक दिलवाएंगे आपको। तो क्या लगता है उम्मीदवार का सोचते हुए क्या सोचते हैं आप महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, परिवार का? दोनों चीज़ें, परिवार के लिए भी और आत्मनिर्भरता भी। माता जी आप भी देती है वोट? हाँ देती है ना। देती है, मुझे मोदी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मोदी पसंद है। मोदी पसंद है मुझे। ऐसा क्यों? योगी और मोदी अच्छे हैं बस, और कोई अच्छा नहीं है? जनता के लिए भी अच्छे हैं। भाई अब माता जी ने बोल दिया, अपनी चॉइस बता दी, तो अभी गोलगप्पे खाने हैं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे और भी लोगों से। और आप ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की टक्कर है, क्या देख रहे हैं, क्या लगता है? यहाँ तो बीजेपी है और बीजेपी ही जीतेगी। आम आदमी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा आज तक। फ्री की चीज़ें दे रहे हैं, फ्री की 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, यहाँ रोजगार दें। जब शीला दीक्षित यहाँ काम हुआ है कांग्रेस के टाइम में, आज क्या काम हुआ दिल्ली में? तो बीजेपी ही जीतेगी, पहले भी बीजेपी है, आज भी बीजेपी है। बीजेपी क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छे नेता ये हैं हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा आप एक बात बताइए, चलिए तो आपने अपनी पसंद बता दी, लेकिन आप यहाँ पर लक्ष्मी नगर मार्केट है, यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं शॉपिंग के लिए आती हैं, महिलाएं शॉपिंग करती हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन खुद उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने लगाया है, पूरा उन पे तो क्या लगता है इससे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है? पार्टी पे, चुनाव पे असर पड़ेगा? कुछ बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा। लेकिन जो खुद केजरीवाल अब जिनको बेल मिल गई है बाहर आके प्रचार कर रहे हैं, वो तो कुछ भी बोल दे रहे मैम, आना है मोदी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के लिए, दिल्ली में केंद्र में जो सरकार है, जैसे बीजेपी सरकार है, तो दिल्ली में भी वो सरकार हो तब ज़्यादा डेवलपमेंट होगा या दूसरी सरकार होगी? डेवलपमेंट मैडम तभी होगा जब सरकार पूर्ण बहुमत में हो। ये 20-22 सीट पे लड़के ये तो डेवलपमेंट दे नहीं सकते ना, ये किसी को सपोर्ट दे सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और ये कुछ नहीं कर सकते। इतना ही है इनका, बस ये सपोर्ट करेंगे बस। डबल इंजन सरकार तो बहुत बढ़िया होती है, दोनों यहाँ भी केंद्र में भी हो और दिल्ली में भी हो, तो तरक्की तो होगी। अब वो करना चाह रहा, वो नहीं करने दे रहा। हाँ, एक बंदा पूरी सीट पे लड़ रहा है, वो अपने फुल फोर्स से लड़ रहा है, और एक बंदा 20 सीट पे। आपको लगता है ज़्यादा डेवलपमेंट वैसे होगा? डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है, आप कहीं से भी उठा लो। पहले मैं गांव पहुंचता था 20-22 घंटे में, यहाँ से मेरा घर है यूपी से 8 बलिया, 20-22 घंटे लगते थे गांव पहुंचने में, और अभी 1 साल पहले गया था 12.5 घंटे में अपने दरवाजे पे खड़ा था, 13 घंटे में 800 किलोमीटर। तो डेवलपमेंट ही सोचेंगे ना। इनका कहना है कि अगर केंद्र में और राज्य में दोनों एक सरकारी हो तो बेहतर है, और इसके लिए अब इस लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं। और ऐसे में अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार सही है, तो कुछ वक्त के बाद विधानसभा जब चुनाव होंगे, क्या लगता है ऐसे में बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है? देखिए बीजेपी को फ़ायदा, देखिए स्टेट और देश दोनों में बहुत डिफरेंस है लड़ाई का, समझे? दोनों अलग अलग इलेक्शन। नहीं, अब आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे ना, तो डबल इंजन की सरकार क्या सिंगल इंजन है? वो सिंगल इंजन है। नहीं, मतलब कि आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी जैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैडम बिल्कुल होनी चाहिए। ये फ्री वाली राजनीति
सही नहीं, सही नहीं है। सही नहीं। इन्होंने कहा कि फ्री वाली राजनीति सही नहीं है और काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने इस बात को बोला कि फ्री वाली राजनीति जो है वो सही नहीं है। कुछ और हम मतदाताओं से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है। और पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा में अभी हम हैं, मतदाताओं से जानना चाह रहे हैं कि ये जो चुनावी मौसम है, इस मौसम का असर उन पर किस तरीके से हो रहा है। ये कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार मतलब कि आप लोगों ने जो है, दिल्ली के लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी लाए, अब संसद में किसको लाना चाहेंगे? हम तो मोदी जी को लाना चाहेंगे जी। हमारी सरकार मोदी सरकार जी हमारी तो केजरीवाल सरकार ने जी जो काम पहले साल किया उसके बाद तो दिल्ली का हमारा ऑटो लाइन, हर लाइन, ड्राइविंग लाइन सब बेकार हो चुकी है। किसी का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बैटरी वाले अनलिमिटेड हो गए हैं। लाख की संख्या 10-10 लाख बैटरी वाला चल रहा है। केजरीवाल सरकार को तो हमारी ऑटो लाइन से किसी का वोट हमारी तो नहीं जाएंगे किसी को। रैप्टो चालू कर रखे, काम है नहीं मार्केट में। हमारी सरकार तो बीजेपी सरकार है जी हमारी तो। आपको क्या लगता है कि ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल जो है उन्होंने कुछ स्कीम पहले चलाई, उनको राहत दी, क्या अभी भी वो चालू है? क्या अभी भी दिमाग में है कि उन्हीं के उम्मीदवार को जिताएंगे? जो उसने ऑटो वालों के लिए किया था, ऑटो वाले ने उस टाइम उसका साथ दिया, मगर अब नहीं देंगे। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? दोगलापन है उसमें। दोगलापन ऐसा क्यों? एक तरफ ऑटो को छूट दे रहा है, उधर से बैटरी रिक्शे चला दिए, उधर से वो बिना नंबर प्लेट के दूसरे रिक्शे चला दिए। एक मतलब खिचड़ी सी पका दी उसने काम धंधे में, काम करने में खिचड़ी पका दी। तो अब मतलब कि आम आदमी पार्टी से आपका दिल उठ गया? दिल तो टूट गया, बहुत कुछ टूट गया। चलिए, आपको क्या लगता है? मैम ऑटो लाइन में ना उन्होंने केसीएल राइड चालू कर दी है, बाइकें भी चल रही है, बैटरी रिक्शे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। कमर्शियल थोड़ी है बाइक वो। और जो पहले ये आए थे, इन्होंने काम किया था पहले उन्होंने के लिए, वो काम अच्छा किया था। अब हमारे नंबर प्लेट, मीटर सब इन्होंने बंद कर दिए इन्होंने। मतलब कि वादे करके दो महीने वादे पूरे रखे हैं। 2 महीने बाद कोई वादा नहीं। राइडें चालू कर दी है, बैटरी रिक्शे चालू कर दिए दुनिया भर के। हम ऑटो वाले सारे ऐसे बैठे हुए, काम नहीं है बिल्कुल भी। बेरोजगारी हो गई जी, 7-8 लाख का ब्लैक में ऑटो करा दिया गया है। आप बेरोजगारी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं दे रही है बीजेपी। अभी पीछे केजरीवाल जी की फाइल की बात भी हो रही थी कि जो ऑटो लाइन के अंदर ऑटो 4 लाख से 7 लाख का पहुंचा दिया गया है। ब्लैक हो रहा है सारा ऑटो का। ऑटो जो पहले हमें 2-2.5 लाख में ऑटो मिल जाता था, वो 7 लाख का मिल रहा है ऑटो। फाइनेंस करवाते हैं तो किस्तें ही नहीं उतर पाती उसकी। कभी 9 लाख रुपए का बैठ रहा है ऑटो वैसे तो फाइनेंस करवा के। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मी नगर जो है, पूर्वी दिल्ली जो आता है ये लक्ष्मी नगर, वहाँ पर हमने मतदाताओं से बातचीत की और जानना चाहा कि चुनावी मौसम में मतदाता जो है वो क्या सोच रहे हैं अपने उम्मीदवार के बारे में, और जिस पार्टी को वो अपना जो वोट देना चाहते हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।